इस लड़के में समय में यात्रा करने की शक्ति है। वह आसानी से भविष्य में जा सकता है। लेकिन उस दिन अचानक एक घटना घटी और वह सीधे प्रलय में पहुंच गया। अब चौंकाने का समय नहीं था, उसे जल्द से जल्द वापस जाना था। लेकिन जब एथन ने अपनी सुपर पावर का उपयोग करने के बारे में सोचा तो उसने पाया कि यह अब काम नहीं कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि एथन हमेशा इस प्रलय में फंसा रहेगा, जहां एक दिन भी रहना मुश्किल था। लेकिन एथन ने यहां 1 महीने बिताया। हर दिन कच्चा खाना खाने के अलावा वह तिलचट्टो खाकर जीवित रहा। लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। उसे यकीन था कि उसका परिवार अभी जिंदा है, क्योंकि उनके पास भी सुपर पावर थी। लेकिन सच्चाई हमेशा उम्मीद पर आधारित नहीं होती। महाशक्तियों वाला परिवार भी मृतकों के ढेर में तब्दील हो जाएगा। अब आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। लेकिन एथन ने हार नहीं मानी, बल्कि यह और भी दुर्लभ हो गया, क्योंकि अगर उसे वापस जाने का कोई रास्ता मिल जाता तो वह इस विनाश को होने से रोक पाता। लेकिन ऐसा करते करते 40 साल बीत गए। वह इस ग्रह पर एक टूटे फूटे घर में अकेला रहता है और हमेशा रोता है, मैंने समय यात्रा क्यों की। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। एक उदास औरत सूट बूट पहने हुए थी। उसने पहली बार किसी को जीवित देखा था। उसे सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर गया। लेकिन वह औरत उसकी बंदूक से बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि उसके पास चली आई। दरअसल उस औरत के पास भी महाशक्तियां थीं और वह एथन को ढूंढने आई थी। उसने उससे कहा कि यदि आप 5 साल तक अपनी महाशक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको फिर से महाशक्तियां मिलती हैं। एथन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे बचपन में यह बताया था। एथन ने अपनी पूरी ताकत से फिर से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। हालांकि टाइम ट्रैवल के दौरान एक अजीब घटना घटी और वह फिर से 16 साल का हो गया। लेकिन अब एथन के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने जल्दी से आज की तारीख देखी। जब उसे पता चला कि विनाश में केवल 7 दिन शेष हैं, तो वह तुरंत समाधान खोजने के लिए निकल पड़ा। यह शुरू हुआ, लेकिन जब सरकारी दल को पता चला कि कोई यहाँ टाइम ट्रैवल पर आया है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। एथन ने धीरे से मेज पर पड़ा चाकू उठाया और अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक पल में सभी को